हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं समाधान ए टू जेड, जहाँ हर खबर है खास और हर खबर है ज़रूरी। अगर मैं कोई वीडियो लेके आती हूँ तो उसमें कोई ना कोई सार छिपा होता है। इसी सिलसिले में मैं बता रही हूँ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि वृद्धाश्रमों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि वृद्धाश्रमों की संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुद्दा ये है कि सामान्य शहरों में भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी बात है क्योंकि पहले क्या होता था कि सिटीज़ में जो माँ बाप होते थे वो वर्किंग होते थे दोनों, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते थे, तो वो किसी और के भरोसे बच्चे को अगर रखते थे, आया होती थी या पालन पोषण होता था। तो जब ये वृद्ध होते थे तो उनको ये उम्मीद रहती थी कि अब बच्चे भी जो है वो अपना करियर सेट कर लेंगे और हमें वृद्धाश्रम जाना होगा। लेकिन अब जो है, जो रिपोर्ट आई है, सामान्य वर्ग के लोगों में भी ये प्रवृत्ति देखी गई है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को ये लोग ज़्यादा छोड़ने लगे हैं। ऐसे में यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, जो भी आप लोगों को सही लगे ज़रूर करिएगा। जितना मैं समझ पा रही हूँ कि क्या जो है, एक माँ बाप जो है अगर एक एक बच्चे को नहीं, 4 बच्चों को पाल सकता है, तो क्या 4 बच्चे मिल के एक अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं? इसी सिलसिले में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पेशेंस बनाए रखिएगा और प्लीज़ ध्यान से पूरी स्टोरी सुनिएगा। बहुत छोटी सी ये स्टोरी है, लेकिन शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग का हृदय परिवर्तन होगा इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो हम बताते हैं कि मेरे सर ने ये सुनाई थी स्टोरी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो 4 दोस्त थे, ये लोग साथ में रहते थे। जो एक सर थे, नोएडा के रहने वाले थे। इनके पिताजी जो थे, इनको बहुत अच्छे से पाले पोसे। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया, वही इनको बड़ा किए, मतलब माँ का प्यार भी उन्होंने ही दिया। ये सेलेक्ट हो गए पीछे। तो ये सर जो थे, इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और ये सेलेक्ट हो गए, जिनकी स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ। ये सेलेक्ट हो गए और उसके बाद जो है इनकी शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चला। लेकिन 2 साल बाद हुआ ऐसा कि कुछ खटपट होने लगी या जो भी होने लगी। इनके पिताजी ने कहा कि बेटा आप ऑफिस चले जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, आप ऐसा करिए कि मुझे जो है वृद्धाश्रम छोड़ आइए। तो बेटे का तो मन बहुत भारी था। भाई कोई अपने बाप को कैसे वहाँ पे छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद उनके बेटे जो है उनको ले गए, यही जो पीसीएस अधिकारी बने थे, इनको ले गए और इनको छोड़े। उसके बाद हुआ कि ये जब गए वृद्धाश्रम पहुँचे तो जो वहाँ के मैनेजर थे वो बहुत ही अच्छे से इनसे मिले और इनसे बातचीत किए, और ऐसा लगा कि जैसे ये इनको वर्षों से जानते हों। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब इनके पिताजी ऊपर चले गए कमरे में, तो ये मैनेजर से पूछे कि सर आप कैसे जानते हैं मेरे पिताजी को? तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, क्योंकि 33 साल पहले ये जो हैं ये यहाँ से एक बच्चे को गोद लेके गए थे। इनके पास बच्चे नहीं थे और इनको कोई बच्चा नहीं था, तो वो यहीं से एक ले गए थे, तभी से हम लोग ये जानते हैं। अब इनका बेटा जो है वापस आया और गाड़ी के पास खड़ा हुआ, बहुत सोचा, उसके आँख से आंसू निकलने लगे कि वो बच्चा मैं हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ से लेके गए और मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, और मैं उसी वृद्धाश्रम में अपने पिताजी को छोड़ने आया हूँ। फिर ये गए और ऊपर गए और मतलब रोने लगे, भावुक हो गए, और इन्होंने बहुत क्षमा याचना की अपने पिताजी से और अपने पिताजी को वापस कर ले आए। आप लोग को बता दें कि इसी इलाहाबाद में अब सर रह रहे हैं और जो है बहुत ही अच्छे से हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनका जो है डिवोर्स होने वाला है, आई होप हो भी गया हो। तो ये इतना कहानी सुनाने का मेरा पर्पस क्या था? आप लोग को पता है कोई माँ बाप का, आप लोग को पता है मैं इतना लेक्चर मैंने क्यों दिया, मैं क्यों ये स्टोरी सुनाई? बहुत आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप लोग का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप लोग अपने माँ बाप के लिए करें? माँ बाप आप लोग को 32-33 साल तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इस उम्मीद में कि बच्चा हमारा कुछ बनेगा, किसी लायक होगा। तो हम जो है उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे यार, कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें सिर्फ़ ये लगेगा कि आप सक्सेस हो जाएँ। तो क्या आप नहीं उनके बुढ़ापे में उनका लाठी बन सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं? क्यों इतने वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है? आप इतने बड़े कब हो गए कि आपके पास इतना वक्त नहीं, इतना समय नहीं कि आप अपने माँ बाप के लिए दे सकें? मैं उन छात्रों, उन बच्चों के लिए मैं समझ सकती हूँ जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन आप लोग सेट होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं लड़कियों से खासकर अपील करती हूँ कि अगर आप लोग भी अगर किसी के घर जाती हैं, बहू बन के जाती हैं, तो आप यही समझें कि वो माता पिता आपके भी माता पिता हैं। क्योंकि आप जिसके साथ जा रही हैं ना, वो माता पिता उन्हीं को जन्म दिए हैं, उन्हीं माता पिता ने जन्म दिया है। ठीक है, नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अब तो जनरेशन इतनी आगे हो गई है कि माँ बाप भी समझने लगे हैं। आप उन्हें समझाइए, तो अपनी बातें तो रखिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब लोगों से निवेदन कर रही हूँ, जितने लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, कि प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ रहिए, अच्छे से रहिए और प्यार से रहिए। यार, माँ बाप तो हमारे स्तंभ हैं, हमारे पिलर हैं, उनके बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं? संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट बना है, हम भारतीय हैं, वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और यहाँ हमारी परिवार टूटने की बातें जो है वो चल रही है। कितनी चिंताजनक ये रिपोर्ट है कि वृद्धाश्रमों की संख्या जो है वो बढ़ रही है सामान्य लोगों में, जैसे हम आप लोगों के घर में ऐसा हो रहा है, जहाँ पे दादी, नानी और बाबा से हम लोग कहानियाँ सुन सुन के बड़े हुए हैं। अब हमारा समय आ गया है कि हम उनके साथ रहें, उनका ख्याल रखें और ध्यान रखें, और अपने परिवार को जोड़ के रखें। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जो है G20 का सम्मेलन हुआ था। ये सौभाग्य मिला था हमारे भारत को कि हमने जो है, हमारा भारत जो है ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे G20 जो है वो हमारे भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पता है आप लोग को उसका लोगो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। हम एक विश्व की बात करते हैं, हम लोगों को जोड़ के चलने की बातें करते हैं, तो फिर कहाँ गया हमारा परिवार? जब हम एक एक कड़ी जोड़ेंगे तभी तो वो वसुधैव कुटुंब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो सही होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ माता पिता और गुरु को ही सबसे ज़्यादा सम्मानजनक माना जाता है। तो हमें लगता है कि हमें अपनी संस्कृति को फिर से याद करने की आवश्यकता है, और हम विदेशी कल्चर को, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, उसको हम अडॉप्ट करें, इनोवेशन करें, एआई में आगे निकलें, चीज़ें उनकी, बाकी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों से बस इतनी ही बात साझा करनी थी मुझे। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी अपनी राय व्यक्त करिएगा, और अगर वीडियो लाइक करती है तो आप लाइक कर दिया करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक करके, आप कमेंट करके एटलीस्ट कुछ तो करें, किया करिए। आप लोग फीडबैक दिया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। समय अभाव के कारण मैं कोई कंटेंट लेके आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त मिला है, तो हम ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।